केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां भी रहेंगे वहां उन्हें चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी एमएसपी पर सोयाबीन खरीदना ही पड़ेगी। ये बात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार और शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए कही। देखिए खास रिपोर्ट। पीसीसी सुप्रीमो जीतू पटवारी ने शिवराज को दी चुनौती। जीतू पटवारी बोले, शिवराज को चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। जीतू का चैलेंज, शिवराज को एमपी में एमएसपी पर सोयाबीन खरीदना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल एमएसपी पर खरीदी करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज को चुनौती देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में आपको एमएसपी पर सोयाबीन खरीदना ही होगा, अन्यथा आपको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। सिंह चौहान पिछले 20 साल बीजेपी की सरकार के मुखिया रहे। उन्होंने 1 लाख बार किसान की आय दुगनी करने की बात कही, भावांतर योजना की लाने की बात कही और गेहूं और धान के दाम 3100 और 2700 रुपये देने को लेकर किसानों से प्रलोभन दिया और उनसे वोट लिया। पिछले 10 साल पहले जो स्थिति थी सोयाबीन की, वही स्थिति आज है। आज लागत मूल्य सोयाबीन का 4000 रुपये आसपास प्रति कुंटल हो गया और बिकती 3800 रुपये में। मतलब जो दोगुनी आय करने की बात थी, सोयाबीन की फसल चिल्ला चिल्ला के उसके दाम बोल रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, विपक्ष की भूमिका है। हम किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में लगातार इस मूवमेंट को किसानों के हित में उठाएंगे। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य का विषय है, इस देश के मर्म का विषय। दरअसल न्याय यात्रा को लेकर मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि जितना सेना का जवान देशभक्त है, उतना ही किसान भी देशभक्त है। शिवराज मुख्यमंत्री रहते लाखों बार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहते नजर आए थे, लेकिन जो स्थिति 10 साल पहले थी वही आज भी है। शिवराज एमपी से वोट लेकर कृषि मंत्री बने, लेकिन महाराष्ट्र में एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी करने की बात कह रहे हैं। जब किसानी की बात आती, खेती की बात आती, एग्रीकल्चर की बात आती है, तो स्वाभाविक है कि देशभक्ति की बात आती है। सेना का जवान सीमा पर रह के सेवा करता है और रक्षा करता है देश की। हम सब चैन से सोते हैं, उसी जवान को अनाज पैदा करके आप देते हो, किसान के बेटे देते हैं। तो जितना देश का सेना का जवान देशभक्त है, उतना ही देश का किसान भी देशभक्त है। तो मैं आशा करता हूं कि जब हम किसानों के हितों की बात करेंगे तो इसमें दलगत राजनीति से ऊपर करेंगे, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जब आज 9 महीने से वो मुख्यमंत्री है, 3100 धान के दाम क्यों नहीं दिए? क्या कारण है 2700 गेहूं के दाम नहीं दिए? क्या कारण है एमएसपी पे महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने आपके वोट से, मध्य प्रदेश के वोट से, और वहाँ पे एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव है, मध्य प्रदेश में नहीं खरीदी जाएगी। ये दोगलापन है या नहीं है? तो मैं शिवराज सिंह चौहान साहब, ये 20 तारीख को पूरे प्रदेश में आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके कान में जूं रहेंगे इसके लिए, आप कृषि मंत्री हैं, कि सोयाबीन के दाम यहाँ भी एमएसपी पे खरीदना पड़ेगी। गेहूं के 3100 और 2700 धान के दाम की आपने जो घोषणा की वो पूरी करनी पड़ेगी। अन्यथा कृषि मंत्री जी, आप जहाँ रहोगे वहाँ आपको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के किसान अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं, आपको वोट देते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे अधिकार को हम लेना भी जानते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों के हक के लिए किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी और हर जिले में सीनियर नेता नेतृत्व करेगा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत सभी बड़े नेता अलग अलग जिलों में नेतृत्व करेंगे। मंदसौर में न्याय यात्रा की शुरुआत करूंगा, फिर 13 तारीख को होशंगाबाद में इस न्याय यात्रा का आगाज होगा, फिर आगर मालवा में 15 तारीख को होगा। 20 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ हर कलेक्टर का घेराव करते हुए, ट्रैक्टरों से मार्च करते हुए किसान जाएंगे और इस सोई हुई अंधी, गूंगी और बहरी सरकार को जगाएंगे। 100% पूरी यात्रा को लेकर हर सीनियर नेता के नेतृत्व में एक जिला किया गया है, जिसमें कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह साहब, विवेक तनखा जी, हमारे अजय भैया, राहुल भैया, अरुण यादव जी, उमंग सिंगार जी
कमलेश्वर पटेल साहब, हमारा सत्यदेव कटारे के जो हमारे उपनेता हैं वो, और सारे परिवार, फूल सिंह बरैया साहब, सज्जन वर्मा जी, सारे परिवार के लोग अलग अलग जिलों में नेतृत्व करेंगे और एक साथ एक दिन 20 तारीख को पूरे प्रदेश में इस भावना से अवगत कराएंगे कि ये सरकार झूठी है, गूंगी है, बहरी है, केवल वोट लेकर प्रलोभन दे के बात करना जानती है। बहनों का 12,000 का 1,200 का लाडली बहना में पैसे डालेंगे और जीजा जी को 5,000 का बिल देके उसी बहना के पति से फिर से 3,000 4,000 रुपये वापस छीन लेंगे। ये ऐसी झूठी और धोखेबाज सरकार है। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर जीतू पटवारी ने शिवराज की मुश्किलें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि शिवराज प्रदेश के किसानों के लिए कोई राहत भरा फैसला लेते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।